कबीरदास की जीवन गाथा भाग 4। तन गुदड़ी मन धागा मोहे हरि रंग लागा। एक बंजारे का भेष बनाकर जब भगवान स्वयं कबीरदास के घर पहुंचे तो अपने साथ 500 बैलगाड़ियों में खाने पीने का सामान, अनाज, मेवे, घी, तेल, कपड़े, धन, स्वर्ण मुद्राएं, जेवरात आदि सामान लेकर कबीर के घर की तरफ चल पड़े। मार्ग में बंजारे के भेष में भगवान श्री राम लोगों से पूछते जा रहे थे कि कबीरदास का घर किधर है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और यह सामान किसका है, तब राम जी ने बताया कि मेरा नाम केशव बंजारा है और यह सारा सामान कबीर साहब का है। उन्हीं के घर मुझे यह सारा सामान पहुंचाना है। लोगों ने कहा, यहाँ कबीर साहब नाम का तो कोई नहीं रहता, यहाँ तो कबीर जुलाहा रहता है। राम जी बोले, हाँ वही कबीर साहब हैं जो जुलाहा हैं, उन्हीं के घर मुझे यह सारा सामान पहुंचाना है। यह सुनकर गांव के सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि कबीर जुलाहा कब से इतना धनवान हो गया। अब केशव बंजारे के रूप में राम जी रास्ते में पूछते पूछते सारा सामान लेकर कबीरदास के घर पहुंचे। कबीरदास की माँ नीमा जान घर के बाहर ही बैठी कबीर का इंतजार कर रही थी। राम जी ने पूछा, कबीर साहब का घर यही है? नीमा जान बोली, हाँ यही है कबीर का घर, लेकिन कबीर अभी घर पर नहीं है। वह 3 दिन से घर नहीं लौटा। वह बाजार में कपड़ा बेचने गया था, पर वह अभी तक घर नहीं लौटा। राम जी बोले, मेरा नाम केशव बंजारा है, मुझे कबीर ने ही भेजा है। नीमा जान बोली, आपको कबीर ने भेजा है तो स्वयं कबीर कहाँ है? राम जी बोले, कबीर धागा खरीदने गए हैं, आजकल में लौट आएंगे। बाजार में उनका कपड़ा बहुत अच्छे दाम में बिका था। उन पैसों से कबीरदास ने सामान खरीदकर घर पर रखने के लिए भेजा है। नीमा जान इतनी सारी बैलगाड़ियों पर लदे सामान को देखकर बोली, महाराज आपसे कोई गलती हो गई है, यह मेरे बेटे का सामान नहीं हो सकता। वह तो थोड़ा सा कपड़ा बुनकर ले गया था, उस कपड़े की कीमत में इतना सारा सामान नहीं आ सकता। राम जी बोले, नहीं, यह सारा सामान कबीरदास का ही है, उन्होंने हमें ही कपड़ा बेचकर यह सारा सामान खरीदा है। हम तो बस इस सामान को आपके घर छोड़ने आए हैं, आप घर में जगह बता दो, हम यह सामान रख देंगे। नीमा जान ने बहुत समझाया, परंतु केशव बंजारा नहीं माना और उसने सारा सामान कबीरदास के घर के आंगन में रखवा दिया और चला गया। इतना सारा सामान देखकर नीमा जान और कबीर की पत्नी आश्चर्यचकित रह गईं। उसके घर के आंगन में और घर के भीतर पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। हर तरफ कीमती कपड़े, गहने, जेवरात, खाने पीने का सामान बोरियों में भर भर के रखा हुआ था। कबीर के घर के आसपास रहने वाले लोग, जो उनके 3 दिनों से भूखे परिवार को भोजन तक नहीं पूछ रहे थे, वे लोग उस सामान को रखने में मदद करने लगे। अब कबीरदास का परिवार बड़ा आनंदित हो रहा था, परंतु 4-5 दिन और बीत गए, लेकिन कबीरदास अभी तक घर नहीं पहुंचे। कबीरदास की मां ने अपने मोहल्लों के कुछ लोगों को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं दी और उन्हें कबीरदास की खोज के लिए भेजा। उन लोगों ने सारी काशी छान मारी। अंत में कबीरदास गंगा के किनारे झोपड़ियों में मिल गए। कबीरदास वहां बैठे राम राम जप रहे थे। उन लोगों ने कबीरदास को सारी कहानी बताई और कहा, आप जल्दी से अपने घर चलिए। कबीरदास जी बोले, कौन इतना सारा सामान देकर गया है? सब लोगों ने कहा, वह केशव बंजारा जिसे आपने अपना कपड़ा बेचा था, वह आपके घर पर अतुल संपत्ति छोड़कर गया है। अब आपको कपड़ा बुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अब आप घर चलिए। तभी कबीर ने अपने मन में सोचा, मैंने तो किसी को कपड़ा नहीं बेचा, कहीं मेरे प्रभु श्री राम ने कोई लीला तो नहीं कर दी। यह सोचकर वह उन लोगों के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। घर आकर उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर अन्न धन से भरा हुआ है। कबीरदास ने अपनी माँ से पूछा, माँ यह सब संपत्ति कौन दे गया? माँ ने बताया, बेटा यह सब वह सेठ ही दे के गए हैं जिनको तूने अपना कपड़ा बेचा था। वह अपना नाम केशव बंजारा बता रहे थे। कबीर बोले, माँ मैंने किसी सेठ को कपड़ा नहीं बेचा, मैंने तो वह कपड़ों का थान एक साधु को दान कर दिया था और मैं तुम्हारे डर से गंगा किनारे की झाड़ियों में छिपा हुआ था।
माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को कपड़ा नहीं बेचा। माँ बोली, मैं भी सच कह रही हूँ बेटा। एक बहुत बड़े सेठ आए थे और वही सब सामान देकर चले गए। अब कबीरदास को विश्वास हो गया कि भगवान श्री राम ही उसके केशव हैं। कबीर को अपने श्री राम पर पूरा अटूट विश्वास हो गया था। अब कबीरदास ने सारा सामान गरीबों को दान कर दिया। कबीर की माँ उसे मना करती रही, परंतु कबीरदास नहीं माने। उन्होंने सारी संपत्ति के साथ साथ अपना वह सामान और औजार भी गरीबों को दान कर दिया जिनसे वह कपड़ा बुनते थे। उसी समय कबीरदास ने एक पद गढ़ा, तन गुदड़ी मन धागा, मोहे हरि रंग लागा। ऐसी प्रीत लगी भगवत संग, जो सोने पे सुहागा। ताना बुनना तजा कबीरा, राम नाम लिख लिया शरीरा। इस तरह कबीरदास ने अपना पूरा जीवन राम नाम को समर्पित कर दिया।